हाय एवरीवन, दिस इज पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। तो काफी लंबे टाइम के बाद मैं आपके सामने आई हूँ स्टाइलिंग वीडियो लेकर। सोचा जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर दिया जाए। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं विंटर वेडिंग गेस्ट लुक। इसे आप एज ए वेडिंग गेस्ट लुक कंसिडर कर सकते हैं। और हालांकि भी पूछ लग गया है और 1 महीने के लिए सारी शादियां पॉज हो गई हैं। इस वीडियो को स्पेशली वो गर्ल्स जो ससुराल में किसी वेडिंग को अटेंड करने वाली हैं वो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ससुराल में रहकर आपको सारी गोल्ड की ज्वेलरी पहननी होती है। इसके बाद आप स्टाइलिश कैसे दिखोगे, ये लुक पूरा उसी चीज को लेकर है। क्योंकि ना ऐसा होता है जब आपको स्टाइलिश दिखना है तो आपको वही सिर पे पल्लू नहीं रखना होता है और आप इतनी ज्वेलरी भी नहीं पहन सकते हो। लेकिन उन सब चीजों को लेकर और फिर भी आप कैसे सबसे अलग स्टैंड आउट करोगे, कैसे लोग आपको देख देख के पूछेंगे कि अरे ये लड़की कहीं और से आई है या आप कहीं और से तैयार हुई हो, तो वो सब चीजें आपको इस लुक में मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने मेकअप से। ये जो मेरा मेकअप है इसका वीडियो में या तो इससे पहले ला चुकी होंगी और या फिर इस वीडियो के बाद आएगा। जो भी होगा आप लोग देख लेना, क्योंकि ना विंटर में कम प्रोडक्ट्स के संग कैसे मेकअप कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मेकअप लुक दिखा रही हूँ मैं अपना, या फिर ये जो वेडिंग गेस्ट लुक दिखा रही हूँ, ये मैंने अपने देवर की शादी में क्रिएट किया था। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जिन लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देख रखे हैं, उन लोगों ने मेरा ये लुक देख रखा होगा। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उन सभी लोगों ने मुझसे इसकी डिटेल्स मांगी थी। मैं अभी आपको डिटेल्स बताती हूँ। तो ये मेकअप मैंने तभी किया था जब मिनिमम प्रोडक्ट्स के संग आपके पास ना कोई ब्रश है ना कोई ब्यूटी ब्लेंडर है और फिर भी आपको फटाफट से रेडी होना है, तो आप ऐसा कुछ तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने आउटफिट की। जो साड़ी मैंने पहनी थी, तो मैंने पहनी थी ये वाली साड़ी। अभी ना यहाँ से लाइट आ रही है तो इसका एग्जैक्ट जो कलर है वो आपको दिख नहीं रहा होगा। आई थिंक दिख रहा है। अब इसका कॉपर टाइप का कलर है। ऐसा देखो, कॉपर टाइप का कलर दिख रहा है इसका। ये इसका बॉर्डर है। ये साड़ी मीशो की है और केवल 1000 की, या फिर इससे और अंदर की, मतलब अंडर 1000 है ये। और ये ऐसा क्रश वाला इसका कपड़ा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बहुत फूली हो। ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत। इसमें मैंने ये वाली लेस अपने अलग से लेकर, जब मैं घर गई थी अपने, तो मैंने ना ये लेस अलग से लेकर अटैच करवाई थी। इसके जो इसका पल्लू वाला पार्ट है ना, ये उस पर आएगी। तो इस पूरी साड़ी पे मैंने इस तरह की ये लेस लगवा ली थी। अब बात करते हैं इसके ब्लाउज की। जो सबसे मेन, किसी भी आउटफिट को अच्छा करने के लिए इसका ब्लाउज जो होता है वो सबसे मेन होता है। तो मैं इसका फ्रंट पार्ट की बात करती हूँ। तो फ्रंट के लिए मैंने ये वाली डिजाइन बनवाई थी जो भी इंस्टाग्राम पे काफी ट्रेंड में चल रही है। ऐसे सामने से कोटी टाइप की जाती है, पीछे डोरी बांध लेते हैं। सिंपल होते हुए थोड़ा सा अलग हो गया था ये। लेस मैंने ली थी जो इसके पल्लू में लगवाई थी मैंने। इसे लगवाई थी मैंने इसकी स्लीव्स, फुल स्लीव्स बनवाई थी मैंने। ये फुल स्लीव्स बनवाई थी मैंने और इसकी स्लीव्स में मैंने वही वाली लेस लगाई थी। ये देखिए, इसकी स्लीव्स में मैंने ये लेस लगाई थी जो पहन के बहुत 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 सुंदर लग रही थी। मैं भी आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ, आपको जो समझ में आए, जैसा समझ में आए आप अपने लिए वैसा देख लेना। अभी मैं आपको 2 ऑप्शन दिखाती हूँ। ये जो ब्लाउज है, अभी इसका बैक दिखा रही हूँ और ये पहन के आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। अच्छे से बांध देते हैं तो ये नीचे की तरफ होती है और ये सेम ऊपर दे रखा है। ऐसी 2 डोरियां दे रखी हैं। ये जब मैं आपको पहन के भी प्रॉपर दिखा दूंगी साइड में, तब आपको समझ में आ जाएगा। और अभी मैं दिखाती हूँ मैंने उस दिन पहना क्या था। तो मैंने उस दिन पहना था, इस साड़ी को थोड़ा सा डिफरेंट करना है, राइट। तो ये ऐसा कोट सेट बनवाया था मैंने। ऐसा कोट सेट बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इलास्टिक वगैरह नहीं लगी है, कोई पैड्स नहीं लगे, कोई कप्स नहीं लगे हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। तो मैंने इसको पहले ये पहना था। इसके अलावा, और हाँ, ये स्लीवलेस था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ऐसा कहीं से भी लग जाए कि स्लीवलेस है ऐसा कुछ है तो आप कहना मुझसे। साथ में बनवाए थे मैंने ये ग्लव्स। ये ग्लव्स जो थे, ये वैसे वाले वो फिंगर, पूरे 5 फिंगर में आते हैं, वो वाले ग्लव्स नहीं थे। इसमें ऐसे लास्टिक लगवाई थी। हालांकि ये लास्टिक बाद में मुझे लग रहा था कि इसकी जगह पे कुछ और लास्टिक लगवा लेती, लेकिन अब देखूंगी मैं, अभी वापस चेंज करवा दूंगी मैं। तो ये ग्लव्स ना पहन के कुछ ऐसे लगते हैं। 1 सेकेंड ना, मैं इसको पूरा भी दिखाऊंगी आपको फिर से पहन के भी, बट ये पहन के कुछ ऐसे लगेंगे। ये ऐसे ऐसे। तो ये बहुत डिफरेंट चीज है शादी में, जब आप ऐसे कॉर्सेट के संग ऐसे ग्लव्स पहनते हो। एक तरफ से तो हमारा पूरा पल्ला जाता है, जो फ्री पल्लू हम डालते हैं वो जाता है, और दूसरी तरफ से मैंने डाली थी वेलवेट की रेड कलर की शॉल। मैं अपनी शॉल लाके दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें वो भी मैंने कस्टमाइज करवाई थी, खुद अपने आप से बनाई थी। 1 सेकेंड में अपनी शॉल लेके आती हूँ। ओके, सो मैं अपनी शॉल लेके आ गई हूँ। वेलवेट के बिल्कुल सिंपल सा प्लेन थान से कपड़ा कटवाया मैंने और ये वाली लेस लगवा ली मैंने। ये लेस बहुत कम पैसों की आई थी, 5 रुपए मीटर या 10 रुपए मीटर, शायद 5 रुपए ही मीटर थी, 5-7 रुपए मीटर। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ, मैं क्योंकि 2-3 साल से मैं इसी लेस के साथ इसको पहन रही हूँ, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी जो लेस है वो चेंज कर दूं। मैंने यही सोच के बनवाई थी कि जब मेरा मन पड़े जब तक मैं इसको पहनूंगी, फिर इसकी लेस चेंज कर दूंगी। तो मैंने एक साइड इस वेलवेट की शॉल को पहना था। गोल्डन
या क्रीम कलर की वो साड़ी है जिसका टोन हल्का सा ब्राउन है, ऑरेंज इस तरीके का है। जब पहन के दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और साथ में ही वेलवेट की शॉल, इतना प्यारा लुक लग रहा था, इतना प्यारा कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इसके साथ में ज्वेलरी में मैंने क्या किया था, जितनी भी मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी है, क्योंकि शादी जब ससुराल की शादी होती है तो इसमें ज्यादातर गोल्ड की ज्वेलरी चलती है, तो उसमें मैंने गोल्ड का नेकलेस पहना था प्रॉपर। आप मैं वीडियो लगाऊंगी साइड में देखना। छोटा हार, बड़ा हार, जो जो हम लोग के यहाँ पहना जाता है, कानों में झुमकी, नाक में नोज रिंग, उसके बाद बाजूबंद, कमर बंद, हथफूल भी गोल्ड का था, लेकिन मुझे फिर वो ग्लव्स पहन लिए तो मुझे वो लगा कि क्या पहनूं मैं। पूरा टोटल मैंने गोल्ड पहना था, मंगलसूत्र सब कुछ, और फिर भी वो सबसे अलग लग रहा था। और ये मतलब मैं आपको दिखाई इसीलिए रही हूँ कि अगर आपकी ससुराल की वेडिंग है, ससुराल की वेडिंग में लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, या तो आप सीधा पल्लू डाल लोगे, ये मतलब आप क्या करोगे, ससुराल की वेडिंग बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, तो मैं से चुन चुन के ऑप्शंस लेके आती हूँ आपके लिए, जिनसे थोड़ा सा अलग लगो लोगों से। तो यस, आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ना वेडिंग इस लुक में आप अंजू वाला लुक भी कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैं अंजू का लुक भी साइड में लगा दूंगी कहीं। उसने प्लेन साड़ी पहनी थी, जो उसने करवा चौथ पे पहनी थी साड़ी, वही साड़ी उसने वापस से उस दिन शादी में पहनी थी, तो प्लेन पूरी साड़ी थी उसकी, और साथ में उसने उसके साथ में श्रग पहनी थी, वेलवेट की कोटी पहनी थी। अच्छा, वेलवेट की कोटी मेरी उधर रखी है, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो वेलवेट की कोटी पहनी थी, लेकिन अगेन वो भी लोगों से अलग है, गरम का गरम रखेगा, और ससुराल में प्रॉपर हम पल्ला भी डाल सकते हैं। तो यस, ये 2 वेडिंग गेस्ट लुक है हमारे फिलहाल। तो अभी मैं इसके ट्राई साइड में लगाती हूँ साइड में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड इसके बाद अब मैं लेके आऊंगी जो मैंने साड़ियां भी नई नई ली हैं, इसका साड़ी हॉल लेके आऊंगी। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे आप किन किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर 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 बताना। जो गर्ल्स मुझे कमेंट करती हैं कि हमने तो आपको स्टाइलिंग के लिए फॉलो किया, प्लीज अब मैं आप वापस से आ गई, तो अब आप मुझे बताना कि आप लोग को क्या क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए हैं, और बाकी का जितना मैंने सोच के रखा वो तो मैं डालती ही रहूंगी। सो यस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।